जैसे जैसे हम गायत्री जप में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें परमपिता परमेश्वर से और प्रेम और बहुत प्रेम होने लगता है। एक सॉन्ग चल रहा था, शॉर्ट चल रहे थे, शॉर्ट में आ रहा था, चलती रहे बस मेरी लेखनी, माँ बस इतना योग्य बना देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जला देना। इस सॉन्ग को सुना मैंने और मैंने वो शॉर्ट भी देखा। उसमें माँ सरस्वती की बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो थी। उन्हें देखकर मेरे हृदय एकदम बड़ा व्याकुल सा हुआ, बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ। तड़प सी उठी मेरे हृदय में उस परमेश्वर को प्राप्त करने की, उस परमेश्वर को देखने की। तुरंत ही मेरी जो भावना थी वो किधर गई, मेरी भावनाओं में एक गाना आ गया तुरंत की तुरंत। देखा तुझे तो मैं हो गई दीवानी, पालूं तुझे तो कहीं मर ना जाऊं कहीं। ये सॉन्ग है, फिल्मी सॉन्ग है। तो मेरे मन में क्या भावना आई, अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं परमात्मा, हे परमेश्वर, मैंने अभी तो तुम्हें देखा भी नहीं। मैं इतनी तुम्हारे गायत्री मंत्र के जप में खोई जा रही हूँ और इतना तुम्हारे प्रेम में दीवानी हुई जा रही हूँ। और सॉन्ग में तो ये है, देखा तुझे तो मैं हो गई दीवानी। यहाँ तो देखने की भी अभी नौबत नहीं आई, देखा भी नहीं अभी, तो पहले ही इतनी ज़्यादा दीवानगी बिना देखे। और देख लें तो क्या होगा। और उसमें लिखा है पालूं तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। यहाँ तो पाने से पहले ही ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आप जो ये प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, इनसे भी सच्चा प्रेम सीख सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो आजकल के प्रेमी प्रेमिका हैं एक दूसरे के प्रेम में इतने पागल होते हैं। आजकल के क्या, पुराने ज़माने से चली आ रही है कहानी, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, नाम तो सुने ही होंगे सबने। ले और इनके विषय में सुना भी जाता है कि ये एक दूसरे के प्रेम में इतने पागल थे कि एक की मृत्यु हुई तो एक के प्रेम में दूसरे ने भी अपने प्राण दे दिए। तो इनसे भी सीख सकते हैं प्रेम करना। साधना जो होती है ना, उसमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम कैसे प्रेम करें। प्रेम स्वयं होने लगता है, अपने आप प्रेम होने लगता है। ये प्रेम ऐसा होता है परमपिता परमेश्वर से कि ये धीरे धीरे शनह 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 बढ़ने लगता है और वास्तव में बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बात सत्य है कि जब प्रेमी प्रेम करते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो बस, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, परमपिता परमेश्वर से उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। वो बस प्रेम करते हैं, गायत्री मंत्र के जप करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे आचार्य जी ने एक बार बताया था कि हमारी भगवान से वार्तालाप हुई थी, तो भगवान ने हमसे कहा कि मांग लो हमसे कुछ। तो आचार्य जी ने कहा मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, तुम हो तो मेरे पास, तुम मुझसे मांग लीजिए कुछ। परमपिता परमेश्वर बोले तुम दोगे मुझे कि हाँ मांग लीजिए तुम कुछ, जो मेरे पास है परमपिता परमेश्वर आप वही मांगना। परमपिता परमेश्वर में और हमें इस तरह की बातचीत होती रहती है। तो ये बात सत्य है, आचार्य जी ने सत्य कहा था कि गायत्री साधक जब बहुत ज़्यादा प्रेम में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उन्हें परमपिता परमेश्वर से चाहिए भी कुछ नहीं। वो तो ये सोचते हैं परमेश्वर मेरे पास जो भी कुछ है दिया हुआ तेरा ही तो है, तुझे जो चाहिए वो तू ले ले, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, तेरा ही है। और तू मुझे क्या देगा, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। जब तू ही मेरा सब कुछ है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की कमी है। तो उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, वो प्रेम ऐसा करते हैं। और एक कहानी आती है बहुत पुरानी कि एक बार मजनू को बुखार आया था। तो बुखार में कोई आया था, डॉक्टर या वैद्य हकीम होते थे उस समय, आए थे देखने। तो पता नहीं क्या बात है कि इंजेक्शन दिया, जाने कड़वी दवाई दी, क्या हुआ। तो वो इंजेक्शन को देखकर घबरा गया मजनू। उस समय जब इंजेक्शन होते थे नहीं होते थे, लेकिन कहानी है, सत्य कितनी सत्य है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे ये दवाई नहीं खानी, ये इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो हकीम और डॉक्टर बोले भाई हमने तो सुना है मजनू बहुत बहादुर है, मजनू तो जंगलों में, पहाड़ों में, बियाबान जंगलों में ऐसे घूमता रहता है, उसे किसी का डर नहीं लगता, किसी का भय नहीं लगता, एक छोटी सी सुई से और इस जरा सी दवाई की पुड़िया से डर गया। वो बोला नहीं मैं नहीं डरा हूँ, मुझे तो एक क्या तुम कितनी सुई लगा दो, मेरे तो रोम रोम में लैला बसी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरी सुई चुबाई तो कहीं लैला को जाकर न लग जाए। तो वास्तव में ये होती है दीवानगी की हद। इतना प्रेम, कड़वी दवाई मैं खाऊंगा तो कहीं लैला का मुंह कड़वा ना हो जाए। ये थी प्रेम की पराकाष्ठा मजनू के और लैला के। लेकिन ये तो इस दुनिया में
जन्म लेकर के आए और इन्हें आपस में इस तरह से प्रेम हुआ। मैं परमेश्वर की प्रेम की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इनसे सीख सकते हैं प्रेम करना, कि ये आपस में इतना प्रेम करते थे, जिसमें शरीर नश्वर है, एक शरीरधारी व्यक्ति दूसरे शरीरधारी व्यक्ति को इतना प्रेम कर सकता है, तो हम उस परम पिता परमेश्वर से क्यों नहीं प्रेम कर सकते इतना, जिसमें कि वो तो हमारा और उसका जन्म जन्म का नाता है, उससे ही तो सब कुछ है। वो परमात्मा है और हम आत्मा हैं, इतना अंतर है। वो परमेश्वर है और हम एक इस धरती पर विचरने वाले जीव। इसलिए यदि प्रेम सीखना है तो इन प्रेमियों से हम सीख सकते हैं। कोई पराकाष्ठा नहीं है इनके प्रेम की, इतना ऊंचे दर्जे का प्रेम था इनका, और कोई गलत धारणा वाला भी प्रेम नहीं था। हृदय में एक दूसरे के लिए बस प्रेम, इतना प्रेम था, जीना साथ मरना साथ। तो हम उस परम पिता परमेश्वर के लिए क्यों ऐसा नहीं सोच सकते कि हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। उसने हमें जन्म दिया है, सब कुछ तो दिया है हमें, क्या नहीं दिया हमारे लिए? आँख, नाक, कान, हाथ, पैर। उससे पूछो जिसकी आँख नहीं, उससे पूछो जिसके हाथ नहीं, उससे पूछो जिसके पैर नहीं। और जब परमेश्वर ने हम पर इतनी दया करी है, आप कहोगे दया क्या करनी, जब मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा तो मनुष्य के जैसा ही तो होगा। नहीं भाई, हम न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद हम पर दया की है परमात्मा ने, कि चल तुझे एक लास्ट टाइम और देता हूँ, अब की बार मनुष्य के जन्म में जा, कर्मों को सुधार ले। क्योंकि अभी भी हमारे कर्म इतनी योनियों में भटकने के बाद भी इतने उत्तम नहीं थे कि हमें मनुष्य का जन्म मिल पाता। परमात्मा ने दया की, क्योंकि वो हमारा जन्म जन्मांतर का माता है, पिता है, वो दया करता है, इसलिए हम उसके ऋणी हैं, हमको उसको भजना है। वो ये नहीं कहता कि मुझे भजो, वो ये नहीं कहता कि मेरा नाम जपो, वो तो बस कहता है कर्म सुधारो अपने, इस संसार में रहना है, इस संसार में आए हो तो कर्म सुधारो, मोक्ष को तभी प्राप्त होगे। जब तक रहोगे इस संसार में तब तक कर्मों को सुधार करके रहो, और अगर आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए तो तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। वो ये कहता है, वो ये नहीं कहता मेरा नाम जपो, मेरा नाम भजो। हम नाम क्यों जपते हैं, क्यों भजते हैं, क्यों करते हैं गायत्री मंत्र का जप? क्योंकि इसके द्वारा हमें कर्म सुधारने की प्रेरणा मिलती है, इसके द्वारा हमारे विचार उत्तम होते हैं, और विचार उत्तम होते हैं तो कर्म भी उत्तम हो जाते हैं, क्योंकि विचारों की बहुत बड़ी महिमा है। और विचारों से न जाने क्या से क्या हो जाता है। अच्छे विचार हों तो मनुष्य अच्छा हो जाता है, बुरे विचार हों तो मनुष्य बहुत बुरा हो जाता है। इसलिए करते हैं गायत्री मंत्र के जप, इसलिए लेते हैं परमपिता परमेश्वर का नाम, इसलिए करते हैं जप तप, ताकि हमारे कर्म सुधरें, हमारे विचार उत्तम हों, हम संत बन जाएं, हम महर्षि बन जाएं, हम ऋषि बन जाएं। इसलिए मंत्र जप किए जाते हैं। और गायत्री मंत्र की तो बात ही क्या है, गायत्री मंत्र तो विचारों के साथ साथ तुम्हारा सब कुछ सुधार देता है। न जाने कहाँ कहाँ से किस किस पुण्य के कर्म उदय होते हैं जो साधक गायत्री मंत्र के जप को करने लगता है, जो साधक को इतना ध्यान आता है कि गायत्री मंत्र का जप करना है। बहुत से लोगों से हम कहते रहें गायत्री मंत्र का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, उनके इतने पुण्य उदय हुए ही नहीं कि वो हमारी सुनकर के गायत्री मंत्र के जप करेंगे। जिनकी पुण्य उदय होते हैं ना, वही गायत्री मंत्र का जप किया करते हैं। और गायत्री मंत्र की साधना करने वाले व्यक्ति को सब बातें धीरे धीरे इस संसार के विषय में अच्छा बुरा ज्ञान सब होने लगता है, क्योंकि उसका संपूर्ण रूप से एक तरह से कह लीजिए जैसे आरओ का पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पीने के योग्य हो जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे चाहे कितना भी गंदा पानी हो, आरओ का पानी शुद्ध ही तो होता है, उसे पीने योग्य बनाया जाता है क्योंकि आरओ के द्वारा। ऐसे ही धीरे धीरे मनुष्य भी गायत्री जप करते हुए शुद्ध हो जाता है। हर तरह से इतना ज़्यादा उसके विचार, आचार, व्यवहार, शुद्धता उसके अंदर कूट कूट कर भर जाती है हर तरह से। इसीलिए ये बात सत्य है कि मानव को हर प्रकार से सफल बनाने में गायत्री मंत्र एक अमोघ साधन सिद्ध हुआ है, और ये मनुष्य मात्र का कल्याण के लिए है। वास्तव में कल्याण होता है इससे, गायत्री मंत्र के जप से। इसे महामंत्र इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा कल्याण होता है। इससे बढ़कर मैंने कोई मंत्र नहीं देखा, क्योंकि मैंने मंत्र के विषय में बहुत सुना है, बहुत लोगों से सुना है, लेकिन गायत्री मंत्र के साधक विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। बहुत से साधक होते हैं जो अन्य तरीके से परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हैं, अन्य तरीके से आगे बढ़ते हैं,
लेकिन उनके मन में बहुत सी भावनाएं होती हैं। मैं परमपिता परमेश्वर का नाम लेता हूँ, मैं ही आगे बढ़ना चाहिए हूँ, और क्यों आगे बढ़ें? मैं परमपिता परमेश्वर का नाम ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा कल्याण होना चाहिए, औरों का क्यों हो? लेकिन गायत्री मंत्र के साधक में ये भावना नहीं पनपती। गायत्री मंत्र का साधक सोचता है, वो ये कभी नहीं सोचता कि मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, ये चमत्कारिक मंत्र है, सभी गायत्री मंत्र का जप करेंगे, सभी आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? नहीं, मैं ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी भावना गायत्री मंत्र के साधक के मन में कभी नहीं आती। तभी तो गायत्री मंत्र के साधक अन्य गायत्री मंत्र, अन्य जो लोग होते हैं उनसे गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहते हैं। तभी तो वो ये नहीं सोचते कि गायत्री मंत्र सिर्फ हम तक सीमित रहे। वो ये कभी नहीं सोचते कि गायत्री मंत्र केवल और केवल हम तक सीमित रहे। वो ये सोचते हैं, नहीं, गायत्री मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। गायत्री मंत्र के साधक की ये विशेषता होती है, वो अपने ही कल्याण में कल्याण नहीं समझते, बल्कि वो विश्व के कल्याण में, सबका कल्याण में अपना कल्याण समझते हैं। ये विशेषता है गायत्री मंत्र साधक की। आपने बहुत सी परमपिता परमेश्वर का नाम लेने वालों को सुना होगा, बहुत से लोगों को सुना होगा, गुरु मंत्र देते हैं, कान में देते हैं, होती होगी कोई परंपरा, मैं तो नहीं जानती इतनी बात। लेकिन कभी गायत्री मंत्र के साधकों को देखा है कि छुपाते हुए कि हम किसका जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं? कभी नहीं छुपाते। वो आचार्य जी भी शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री मंत्र के जप करने की प्रेरणा देते थे, कभी किसी से नहीं छुपाया। जन तक गायत्री मंत्र उन्होंने पहुंचाया, वो भी तो कान में दे सकते थे गुरु मंत्र, उन्होंने कभी नहीं दिया। उन्होंने सदैव सब तक पहुंचाया गायत्री मंत्र, बल्कि सब तक पहुंचे, सबका कल्याण हो, उनकी भावना यही थी। और हर गायत्री साधक की भावना यही होती है, और होनी भी चाहिए, और ऐसी भावना हो ही जाती है। क्योंकि जो प्यासा शुद्ध जल पीता है ना, उसकी प्यास अवश्य बुझती है। और गायत्री मंत्र की महिमा से उसके अंदर शुद्धता आने लगती है, विचारों में शुद्धता आने लगती है। वो सबके कल्याण में अपना कल्याण समझता है। इसलिए वो चाहता है, जैसे मेरी गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, शुद्ध जल के द्वारा, उस अमृत जल के द्वारा प्यास बुझ रही है, वैसे ही सबकी प्यास बुझनी चाहिए। निसंदेह प्रभु की कृपा का पात्र सभी को होना चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि गायत्री मंत्र केवल मुझ तक सीमित रहे, क्योंकि कोई गायत्री साधक ऐसा है ही नहीं जो अन्य किसी गायत्री साधक से ये कहता हो गायत्री मंत्र का जप मत करना, या फिर वो ये छुपाता हो कि मैं किसका जप करता हूँ, कि मैं तो नहीं बताऊंगा भाई मैं किस मंत्र का जप करता हूँ। गायत्री मंत्र साधक तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, उसने मेरा कल्याण किया है। मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, कल्याणकारी मंत्र है, वो चमत्कारिक मंत्र है, ऐसा मंत्र मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, हालांकि वो अपने अनुभव साझा नहीं करता, ये बात सत्य है। और वो कहता है अनुभव पाने हैं गायत्री मंत्र के, तो गायत्री मंत्र का जप करो। ये बात वो अनुभव क्यों नहीं साझा करता? क्योंकि बहुत से लोगों की सुनी है गायत्री मंत्र साधकों की, कि जब वो गायत्री साधना कर रहे थे और अपने अनुभव उन्होंने बयां किए, तो कुछ लोगों ने उनके साथ पता नहीं कैसे किया, क्या किया, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो साधना थी उसमें विघ्न बाधाएं डालने की कोशिश की। इसलिए गायत्री मंत्र साधकों से कहा कि कभी अपने अनुभव कभी किसी को मत बताना। इसलिए गायत्री मंत्र के साधकों को अपने अनुभव साझा करने से मना किया जाता है। लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता तुम ये छुपाओ कि तुम कौन सा जप करते हो। और चाहे कितने भी छुपाएं सब मंत्रों को, लेकिन गायत्री साधक हमेशा कहता है, सदैव कहता है, मैं गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, आप भी गायत्री मंत्र का जप करो। और प्रचार करने की कोशिश करता है गायत्री मंत्र के जप की, क्योंकि उसे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो अपना ही कल्याण नहीं समझ रहा, क्योंकि वो समस्त विश्व का कल्याण समझ रहा है। गायत्री मंत्र का जप ऐसा जप है कि बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है, धर्म जो कार्य होते हैं उनमें भाग लेने लगता है, श्रद्धा योग्यता उत्पन्न होने लगती है। गायत्री मंत्र के जप की कितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। गायत्री मंत्र को जपने से शत्रु हानि होती है, भय विनाश होता है। गायत्री मंत्र को जपने से जिस भी कार्य को करने जा रहे हो वो पूर्ण रूप से सिद्ध होकर के रहता है। गायत्री मंत्र का जप कार्य करने से पहले कीजिए, कार्य को समाप्त होने के बाद कीजिए। कार्य यानी कि कार्य को जब हम प्रारंभ करने जा रहे हो उस समय गायत्री मंत्र का जप कीजिए, और जब कार्य समाप्त हो चुका हो तब गायत्री मंत्र का जप कीजिए। निसंदेह आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हर तरह से सफलता मिलेगी। लेकिन उससे पहले कुछ दिन
गायत्री मंत्र के जप अवश्य कर लीजिए। ये नहीं कि आज तुम किसी कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हो, केवल आज एक बार मंत्र जपा, ये कार्य प्रारंभ करने से पहले जपे लेते हैं, फिर कार्य समाप्त हुआ तब एक बार जप लिया। ऐसा नहीं होता है। नियम कर्म करने पड़ते हैं, नियम बनाना पड़ता है कि नित्य प्रति साधना करनी है। नित्य प्रति साधना कीजिए, आगे बढ़िए, तब आपको इसके चमत्कारों के विषय में पता चलेगा। क्योंकि ऐसे ही मैं बातें करूं तो आपको लगेगा हवा में फायर कर रही हूं, कुछ नहीं है। जब गायत्री जप करोगे तब अनुभव होगा। और निसंदेह मैं कह सकती हूं कि विश्व के कल्याण के लिए गायत्री मंत्र का जप सबसे ऊपर है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इससे बड़ा ही अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो गायत्री मंत्र के जप से बड़ी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है। आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आपको सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। करके तो देखिए, सब कुछ प्राप्त होता है गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। सब कुछ, संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं शेष जो गायत्री मंत्र के जप से प्राप्त ना होता हो। इसीलिए कहती हूँ, जो सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर का, जिन्हें सच्चा प्रेम हो चुका है परमपिता परमेश्वर से, वो सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो वो भी गायत्री मंत्र का जप करें। और जिन्हें सब कुछ प्राप्त करना है, संसार से सब कुछ पाना है, वो तो निसंदेह गायत्री मंत्र का जप